बहुत मुझे तो बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अकेली बेटी थी मेरी। और 3:30 बजे के आसपास मेरी मिसेज जो है एक्सपायर कर गई वहाँ पर। फिर मैंने पूछा कि साथ में मेरा बच्चा था, मैंने पूछा कि बच्चे का क्या हुआ, कह रहे वो भी खत्म हो गया अंदर। और डॉक्टर का भी लास्ट मोमेंट तक आ रही है जी, आ रही है, आ रही है जी, आ रही है। फर्स्ट ईयर वो पढ़ रही है, वो लड़की, जो लड़की स्टडी कर रही है, अभी उसको खुद का अपना होश नहीं है, वो किसी दूसरे के, वो प्रेग्नेंट लेडी को कैसे संभाल सकती है? जो बुखार की दवाई भी ढंग से दे दे, वो डिलीवरी कराने के लायक है? घर में 2 छोटी छोटी बच्चियां, तीसरे बच्चे की आने की खुशी, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपकी भी आंखें नम कर दे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार। दरअसल एक घर जहां पर एक नए बच्चे की किलकारी गूंजने जा रही थी, वहां पर मौत की खबर आती है, और एक की नहीं 2-2 लोगों की। क्या है पूरा मामला? क्यों आखिर एक नर्सिंग होम की डॉक्टर पर कुछ आरोप लग रहे हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान चली गई? इस पूरी खबर में बताएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। आप लड़की के पिता हैं? हाँ जी। कब बात हुई थी आखिरी बार आपकी? मेरी 9 तारीख 12:30 बजे। क्या बात हुई थी? बस वो कहती है मैं पापा आप अब फोन मत करना, मैं आप ही बता दूंगी। और उसके बाद तो 3:30 बजे 4 बजे यही पता लगा भी उसकी डेथ होगी। मैं फटाफट वहाँ से चला पटियाले से और यहाँ रात को पहुँचा। और दूसरे दिन इसकी बॉडी देखने को मैं क्या तरसता रहा, भी मेरी बेटी हंसती खेलती गई है, उसे देख लूं। पर 11 तारीख को लाश मिली है। 11 तारीख को मैंने देखा बेटी को। बहुत मुझे तो बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अकेली बेटी थी मेरी। मेरी तो एक ही बेटी थी और मैं तो इन्हें हौसला दे रहा हूँ, बच्चों का ध्यान रखना, ये भी मेरी बेटी ही है। पूरा हौसला इन्हें दे रहा हूँ कि बच्चों ठीक ठाक रहना। क्या नाम है आपका? अनमोल। क्या कुछ हुआ था आपकी पत्नी के साथ? मैडम मेरी मिसेज जो है प्रेग्नेंट थी और वीर नर्सिंग होम में लगभग 6 महीने से इलाज चल रहा था। पिछले 6 महीने से लगातार उसमें इलाज चला था। और उसमें डॉक्टर हैं, आपने डॉक्टर सोनी करके कुछ नाम है, तो उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट दिया, दवाइयाँ दी, इंजेक्शन दिए, टेस्ट कराए, सब करवाए हमने उनसे। मंडे के ट्रीटमेंट के बाद फिर दोबारा गए ट्यूसडे को जब उन्होंने फिर सुबह गए तो उन्होंने ब्लड चेक करा, उन्होंने कहा प्लेटें बिल्कुल सही हो गई हैं, आज आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, आज ही डिलीवरी हो जाएगी। और मैडम से, जो डॉक्टर मैडम थी, उनसे फ़ोन पे बात हुई है। डॉक्टर मैडम ने खुद रेफ़र करा कि हाँ इनको एडमिट कर लीजिए। फ़ोन पे बताया नर्स को और जो वहाँ का स्टाफ था, उन्होंने एडमिट कर लिया। और 9 बजे 9:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल में गए थे, 9:30 बजे के आसपास हमारे को एडमिट कर लिया गया। रात में या दिन में? सुबह 9 बजे एडमिट कर लिया गया। और उसके बाद में लगभग 2:30 बजे 2 बजे के आसपास में जो है मेरी मिसेस को ओवर पेन होना चालू हो गया था। उससे पहले नर्स ने कुछ गोली दी थी। 9वां महीना चल रहा था आपकी पत्नी का? महीना था, लास्ट बिल्कुल डे था, डिलीवरी के दिन आ गए? लास्ट डे था डिलीवरी का, मतलब टाइम ऊपर भी हो चुका था। तो कुछ गोली और एक RL की बोतल लगाई गई थी, ग्लूकोज की बोलते हैं। उसके बाद में जब 2 बजे के आसपास पेन ओवर हो गया, मैंने बार बार बोलता रहा कि डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ पर मामला सीरियस दिख रहा है मेरे को। उन्होंने कहा आ रही हैं डॉक्टर, चल रही हैं, रास्ते में हैं, जाम लगा हुआ है, ऐसे करके मुझे सांत्वना देते रहे। लेकिन 3:30 बजे तक डॉक्टर नहीं आई और 3:30 बजे के आसपास मेरी मिसेज जो है एक्सपायर कर गई वहाँ पर। फिर मैंने पूछा कि साथ में मेरा बच्चा था, मैंने पूछा कि बच्चे का क्या हुआ, कह रहे वो भी ख़त्म हो गया अंदर। मेरी सिस्टर थी वहाँ पर, सिस्टर ने 100 नंबर पे फ़ोन करा। उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी। 1-2 घंटे पुलिस ने वहाँ पर वैसे आपस में बातचीत करने में, समझने में, समझाने में बर्बाद करे हमारे। उसके बाद में हॉस्पिटल के नर्सिंग होम के स्टाफ से कुछ बातचीत हुई है पुलिस वालों की, तो पुलिस वालों ने कहा कि बॉडी को लेके चलते हैं। पहले हम सरकारी हॉस्पिटल में गुरु तेग बहादुर में लेके गए,
वहाँ से निकाल दी, मतलब बॉडी। मामले की मेरे को लगता है कुल मिला के लिपापोती करी। कौन से पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर की? पहले हमने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी थी, कंट्रोल रूम पे 112 पे। तो उसके बाद में कंट्रोल रूम के बाद में थाने के वो आ गए थे इंचार्ज वगैरह। उस्मानपुर थाने से एचएचओ साहब भी आए थे वहाँ पर। उसके बाद अपने हॉस्पिटल के जो हेड वगैरह थे उन लोगों से कुछ बातचीत हुई है इन थाने वालों की, क्या हुआ कैसे हुआ ये तो वो जाने, क्या बातचीत करी इन्होंने आपस में। आपका केस कौन देख रहा है? केस देख रहे थे अभी एसएचओ साहब। तो किसी को अरेस्ट नहीं किया? अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं करा गया है। मैंने इस चीज़ के लिए भी सवाल भी करा, और मेरी जो पूरी फाइल है, पेपर डॉक्यूमेंट्स है, वो भी थाने में रखे हैं। मैंने उनसे कहा मेरे को कॉपी दीजिए इसकी, तो वो उसके लिए भी मना कर रहे हैं कि हम अभी कॉपी नहीं दे सकते आपको, आपका जो केस कोर्ट में पहुंचेगा तब हम आपको एफआईआर की कॉपी भी नहीं? एफआईआर की कॉपी दी है, लेकिन एफआईआर भी मेरी मनपसंद जो मैंने लिखवाई थी एफआईआर वो नहीं, उसमें कुछ करेक्शन है, वो उसको भी करने के लिए राजी नहीं है। जब आप वहाँ पर मौजूद थे क्या वो डॉक्टर आई थी या सच में ही नहीं आई? डेथ होने के बाद भी 3 घंटे तक वहाँ पर हम मौजूद थे, डॉक्टर उस टाइम तक भी नहीं आई थी। तो आपने जिक्र किया था कि कोई नर्स उनको हैंडल कर रही थी, आपकी पत्नी को? बिल्कुल, एक वहाँ पर सफाई कर्मी थी, एक सफाई कर्मी थी और एक नर्स थी वहाँ पर, छोटी उम्र की नर्स थी वो। मेरे ख्याल से उसको किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसकी एज लगभग 20 साल के आसपास होगी वो नर्स की। तो वो इतनी छोटी उम्र में कैसे इतना बड़ा केस हैंडल कर सकती है नर्स को? पहली चीज़ तो इसके अलावा कोई और डॉक्टर ही नहीं था उस नर्सिंग होम में? कोई डॉक्टर नहीं था। मैंने बार बार इसीलिए कहा कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। अगर डॉक्टर आ गए होते ना उस टाइम पे कोई, तो मेरी मैडम आज मेरे साथ होती और मेरा बच्चा भी मेरे साथ होता। मेरे घर में 2 मौतें हुई एक साथ। अगले दिन मेरे को थाने में पूरे दिन चक्कर कटाए गए हैं पुलिस में कि ये रह गया। कौन सी तारीख की बात है? आपकी पत्नी की डेथ कौन सी तारीख को हुई है? 9 तारीख को हुई है मैडम, 9 अगस्त को। उसके बाद 10 अगस्त को मेरे को जो है थाने में पूरे चक्कर कटाए गए हैं। ये कोई पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम 11 तारीख को हुआ है। क्या आया उस रिपोर्ट में? रिपोर्ट अभी तक नहीं मेरे को दी गई है। नहीं, रिपोर्ट नहीं दी गई है। और मेरे को थाने में जो एएसआई साहब है उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने में 1 हफ्ते 10 दिन लगेगा। तो क्या कहा है, कार्रवाई करेंगे? अब मुझे ये लग रहा है कि रिपोर्ट के साथ भी कोई छेड़खानी हो सकती है। एफआईआर भी आप जिस तरीके से चाहते थे वैसे नहीं हुई? एफआईआर में कुछ करेक्शन हुई है, वो करेक्शन भी मेरी करके नहीं राजी है। मेरी मिसिस का नाम शिवाली है एल, तो उसमें लिखा गया है शिवानी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बाद में कुछ ना कुछ मुद्दा उठ जाएगा। बाद में कह देंगे पेशेंट ही अलग है जो लिखा गया है, क्योंकि एक स्पेलिंग की वजह से कोर्ट के अंदर तो कहानी कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो क्या मांग है अभी आपकी? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो नर्सिंग होम है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। नर्सिंग होम का नाम? नर्सिंग होम का नाम है वीर नर्सिंग होम, 4.5 पुस्ते पे सर्विस रोड पर है। इसके एमडी हैं अरुण कुमार। जो डॉक्टर है उन्होंने बाद में आकर आपसे कोई बातचीत करनी चाहिए? डॉक्टर ने मेरे से बाद में कोई बात नहीं करी, अभी तक कोई बात नहीं करी है। अमृता सोनी डॉक्टर का नाम है, जो लेडी डॉक्टर है। बाद में मेरे को किसी चैनल के थ्रू किसी से पता चला था कि उन्होंने बात करी है, तो डॉक्टर तो सीधा मुकर गए कि केस मेरे हाथ में था ही नहीं। आपके पास होंगे ना डॉक्यूमेंट्स जिसमें उनके साइन होंगे? डॉक्यूमेंट है, मैं आपको डॉक्यूमेंट अभी दिखा सकता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं अमृता सोनी का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर सामने। और ये उन्होंने ही लिखा है सब कुछ? डॉक्टर साहब ने लिखा है अपना पूरा, ये पूरा का पूरा पर्चा डॉक्टर साहब का है। इसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लिखी गई हैं, सब डॉक्टर साहब के हाथ की लिखी हुई है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखे हैं, मेरे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें भी हैं पहले की। और यहाँ से ये सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड नहीं है, मेरे पास शुरू से लेकर अब तक के पूरे अल्ट्रासाउंड वगैरह पड़े हैं। देखिए सब पेपर हैं मेरे पास। मेरे से पुलिस ये डॉक्यूमेंट भी मांग रही थी, लेकिन मैंने उनको दिए नहीं अभी तक। ये देखिए एक पर्चा ये बना हुआ है, डे बाई डे में सारे पर्चे बने हुए हैं। अभी जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, लग रहा है आपको इंसाफ मिलेगा? मैं पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के चैनल की सपोर्ट मांग रहा था। बस मैं सिर्फ मीडिया से सपोर्ट चाहता हूँ कि मीडिया मेरी हेल्प करे, शायद मुझे आप लोगों के थ्रू कुछ इंसाफ मिल जाए। अफसोस है कि उस डॉक्टर को, उस लड़की को, अगर वो 20 साल की जो लड़की है जिसके पास खुद की डिग्री नहीं है, वो 1 साल फर्स्ट ईयर वो पढ़ रही है, वो लड़की जो लड़की स्टडी कर रही है, अभी उसको खुद का अपना होश नहीं है, वो किसी दूसरे के, वो प्रेग्नेंट लेडी को कैसे संभाल सकती है? क्या नाम है उसका? उसका नाम मुझे नहीं बताया, ना बताया गया। मैंने उससे बहुत बार पूछा, उसने नहीं बताया। उसकी फोटो मेरे पास है, मैं आपको दे सकती हूँ। और एक काम वाली बाई थी, वो 30-35 साल की थी, और दूसरी वो लड़की, सिर्फ वो 2 लोग थे। और आप अगर और जो लेबर रूम था उसका पंखा ऐसे धीरा चल रहा था, वहाँ कोई एसी भी नहीं था। आप जब मैं मतलब वो रूम से लेके प्राइवेट रूम से जब वहाँ शिफ्ट की गई थी लेबर रूम में, तो उसके पास एक व्हील चेयर तक नहीं थी वहाँ पे, कंधे के सारे ले जा रहे थे। तो मेरे को लगा मेरी भाभी है, मैंने उसे कंधा दिया कि भाई तू चल। उनके पास चेयर तक नहीं थी ऊपर बैठाने के लिए।
जो उनका बेड होता है, पंखा इतने समय से जा रहे थे वहाँ पर, आपको इस बात का पता नहीं था? कितने समय पहले जा रहे थे तो आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ? हमने लेबर रूम नहीं देखा था ना, ये सब ठीक है, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी ना। लेबर रूम की इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे, हमें तो नर्सिंग होम दिख रहा था। वो ठीक था? हाँ जी, वो ऊपर से तो शीशे लगे रहते ना, अंदर क्या है हमें नहीं पता ना, मशीनरी क्या है क्या नहीं है, वो तो डॉक्टर ही नहीं आया जब उस टाइम, तो हम कैसे कर सकते हैं। और डॉक्टर का भी लास्ट मोमेंट तक आ रही है जी, आ रही है, आ रहे हैं जी, आ रही है। वहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल बैठा था पोस्टमार्टम के लिए। मेरे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पर्ची की गई है सिर्फ वहाँ से पोस्टमार्टम की, कि इससे मेरे को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी। तो अब ये पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, लेकिन मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि कोर्ट मेरी हेल्प करेगी। और तो पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज करा 304 का, IPC धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज करा है, लेकिन पुलिस मुझे सांत्वना दे रही है खाली बस। क्या लग रहा है आपको, जो हॉस्पिटल है और जो पुलिस वाले हैं वो आपस में मिले हुए हैं? जी हाँ, हमारे घर से दो मेंबर गए हैं। एक बच्चा इस टाइम बढ़ना चाहिए था, हमारी भाभी और कम हो गई घर परिवार से। लेकिन यहाँ पे पूरा इतना बड़ा हॉस्पिटल, वीर नर्सिंग होम, दुनिया में जाना जाता है, ये पुस्ता रोड पर पूरे में जाना जाता है, जो कि सिर्फ 2 लोग हैंडल कर रहे हैं। एक सफाई वाली जो सिर्फ झाड़ू पोछा कर सकती है, एक 20 साल की नर्स भी नहीं कह सकते हम उसको, जो बुखार की दवाई भी ढंग से दे दे, वो डिलीवरी कराने के लायक है। उसके ऊपर इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी डॉक्टर्स कैसे छोड़ सकते हैं? कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। केजरीवाल जी तक से मैं अपील करती हूँ, प्लीज़। पता नहीं है तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई है इस चैनल के ज़रिए से, क्या पता आगे कितने लोगों की ऐसी ही हालत हुई हो या और हो जाए। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमने पीड़ित परिवार से बातचीत की। आपने खुद सुना कि ये जो परिवार अभी खुशियां मनाने लग रहा था, अब उस परिवार में गम की एक लहर दौड़ पड़ी है। जी हाँ, पूरा परिवार यहाँ पर गमहीन नजर आ रहा है। सीधे तौर पर आरोप लग रहा है वीर नर्सिंग होम पर, जहाँ पर इन्होंने अपनी पत्नी को भर्ती करवाया था डिलीवरी के लिए। इन लोगों का आरोप है कि डिलीवरी कराने के लिए वहाँ पर कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं थी। डॉक्टर का कहना था कि वो 5 मिनट में पहुंच रही है, 10 मिनट में पहुंच रही है, और इस तरीके से डॉक्टर समय को आगे बढ़ाती चली गई, लेकिन वो अस्पताल में नहीं पहुंची। इनकी पत्नी ने 3 साढ़े 3 बजे के आसपास अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद इन लोगों ने पुलिस को कॉल की, लेकिन अभी तक पुलिस कार्रवाई से भी ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस और अस्पताल वालों की कोई साठगांठ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस वजह से अभी तक अस्पताल पर यानी कि वीर नर्सिंग होम पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। घर वालों की एक ही मांग है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो इस मामले में हो, और जो वीर नर्सिंग होम है यानी कि जो डॉक्टर है जिसकी लापरवाही से 2 लोगों की यहाँ पर जान चली गई, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही जो वीर नर्सिंग होम है उसका भी जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाए। बहरहाल पुलिस प्रशासन पर हमेशा की तरह एक ही आरोप लग रहा है कि वो जो कार्रवाई करनी चाहिए उस तरीके से इस मामले को नहीं देखते नजर आ रहे हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मृतिका को इंसाफ मिले। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।